सब तो पहला तो माँ बाप की सेवा, माँ बाप की सेवा सब तो वड्डी है। जे घरे माँ बाप भुखा बैठते तो गऊआ ने जिन्होंने मर्जी पट्ठे पाई जाए। पहला माँ बाप की सेवा करो, समा मिले तो गऊ माता की सेवा जरूर करो। ये गऊआ ते माता पिता की सेवा ही तारूगी, बाकी सब इत्थे व्यर्थ है, इत्थे ही रह जाना। तो मैं सब तो वड्डी युवा साथियों को अपील करना चाहना भी अजकल जो छोटे बच्चे है 12-12 13-13 साल के भी मैडिकल नशे के विच पै रहे हैं जिहड़े, तो उन्होंने हथ बन के बेनती है, उन्होंने परिवारों को बेनती है, अगर बच्चा आपका कोई गलत संगति च पै रहा है तो उन्होंने तुसीं रोको। अगर नहीं रोक रहा तो कोई अजकल नशा छुड़ाने वास्ते बथेरा केंद्र बने हुए है, तो उत्थे उन्होंने भेज के नशा छुड़ाओ। जिहड़ी नशे की प्रवृत्ति मैडिकल लाइन च जिहड़ा बढ़ गया एक बार, तो समझ लो भी उसकी जिंदगी खत्म है। बाकी गऊशाला की सेवा जिहड़ी भी गऊ माता की, ये सारे रोगों का यानी कि नासक है। तो सियाणे कहते भी गऊ माता के सवेरे उठ के एक बारी शरीर पर हथ फेरती है तो समझ लो भी 100 बीमारियां दूर हो जाती। तो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है भी माता पिता की तो गऊ माता की सेवा करो, तो तंदुरुस्त रहो, तो मौजा माणो। सत श्री अकाल मित्रों, मैं इंदर कुकड़ ते तुसीं देख रहे MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जिद्दां कि तुसीं जाणदे हो कि असीं तुहानूं रोज़ अलग अलग गऊशाला के प्रधानां नाल या कोई विशेष प्रतिनिधियों नाल रूबरू करवाने हाँ। उसी खास मुलाकात की कड़ी दे विच अज मैं पहुंचे हुआ श्री कृष्णा गौशाला खरलियां दे विच, जिथों दे प्रधान हैगे है बलविंदर सिंह जी बरोड़ साहब। इन्हां दे नाल मैं मौजूद हाँ, तो इन्हां दे नाल इन्हां दी टीम मौजूद है। मैं इन्हां दे नाल गलबात करूँगा कि गौशाला किस तरह चल रही है, और हुणे कुछ टाइम पहले ही अध्यक्ष बने ने, ते किस तरह इन्हों लग्या इस गौशाला का अध्यक्ष बन के। तो सब तो पहला प्रधान जी थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, सत श्री अकाल। तो गल करांगा प्रधान जी के इस गौशाला विच तुहानूं कितना टाइम हो गया अध्यक्ष बने? अध्यक्ष बनने जी मैनू 1 महीना होया जी। पिछे पहला मेथों पहला साडे बहुत ही सत्कारयोग बजुर्ग सन रणधीर सिंह जी गांधी अकाल चलाना कर गए सी, उन्हों की रिठ तो उपरंत मैनू अध्यक्ष नाल नवाजा गया। मैं गऊशाला कमेटी का तो पिंड निवासियों ने बहुत बहुत धन्यवाद करता है जिन्हों ने छोटे ਜਿਹੇ निमाणे नूं एडा वड्डा अहुदा दे के सत्कार दिता। ते गल करिए प्रधान साहब, इस गौशाला दे विच तुहानूं जिवें प्रधान बनाया है, इस तो पहला भी तुसीं कोई विशेष पद ते रहे हो, तो उनके बारे भी थोड़ा जिहा परिचय दो। नहीं, अज तो पहला जी मैं गऊशाला कमेटी दे विच वैसे सेवादार के रूप दे सेवा करदा हां। पिछले 7 सालों तो लगातार सेवा निभा रहे हैं, जिन्ने जोगे हैं हर पल गऊ सेवा के वास्ते तैयार रहने। पहली बार भी मालक की किरपा मान लो, गऊ माता की किरपा मान लो भी प्रधान का अहुदा मिले। अज तो पहला ना ही तो मैं इन्हां दी गऊशाला विच मैंबरशिप सी मेरे कोल, ना ही कोई अहुदा सी। ते गल करिए प्रधान साहब कि अपनी जिहड़ी ये गऊशाला है ये लगभग किन्ने एरिया दे विच फैली? लगभग कोई गऊशाला जी 2 बिघियां दे विच है। अब पिछे भी असी कोशिश करी सी, पर साडे कोल थोड़ा बाइट का अभाव होने के कारण जगह असी नहीं खरीद सके। भी 2 बिघियां दे विच गऊशाला नूं चलाउणा थोड़ा मुश्किल है। फिर भी असी हर संभव प्रयास करते हैं भी गऊ माता नूं कोई तकलीफ ना आवे। भी छोटे बच्चों वास्ते अड्ड बाड़ा बनाया है, बड़ियां वास्ते अड्ड है, जिहड़ा कोई बीमार पशु आ जांदा उहदे वास्ते अड्ड बनाया। इस गऊशाला दे विच अगर आपां बाड़ियां दी गल करिए तो टोटल किन्ने बाड़े बने हुए है, ते मतलब ये जन सहयोग नाल बनाए गए है या किस तरीके नाल बनाए गए? ਇਹਦੀ शुरुआत जन सहयोग नाल ही हुई सी जी। अज तो लगभग ऐ समझ लो भी 15 साल तकरीबन पहला जन सहयोग नाल ही गऊशाला खड़ी हुई सी। साडे इत्थे गिरदावर जी रहिंदे सी, उन्होंने बहुत वड्डा उपराला करिया ते पिंड वालियां ने भी बहुत सहयोग दिता उस टाइम, जिस टाइम ये गऊशाला बनी। ये जिहड़ी जगह है ये अपने गुरुद्वारा साहब दी हैगी, श्री गुरु ग्रंथ साहब दे नाम बोलदी अज भी। तो गुरुद्वारा साहब की कमेटी ने यह दान करी सी गऊशाला वास्ते 2 बिघे तां इस दे उत्ते निर्माण करवाया गया। ते गल करिए प्रधान साहब कि अपनी जिहड़ी ये गऊशाला है इहदे विच लगभग किन्ने पशु हैगे है? गोवंश की गल करिए तो किन्ने गोवंश हैगे? हाँ, तकरीबन पिछे जी ऑडिट आई सी, असीं सारी गिनती करवाई सी। लगभग साडे कोल 265 पशु है इस टाइम मौके ते। ठीक है। ते इहदे विच नर मादा और बच्चे सारे मिक्स है, किन्ने किन्ने हैं? लगभग छोटे बच्चे साडे कोले 45 ਦੇ तकरीबन हैगे, ते बाकी ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ पशु है जिन्हों आपां भी खागड़ गोदे बोल दिंने आ, लगभग 15 को है। बाकी गौ माता जी साहब। हाँ जी।
ਤੇ ਇਹ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟਿਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰਿਸ਼ਠਭੂਮੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗ ਗਈ? ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਕੀ ਮੱਝਾਂ ਕੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਲਗਨ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬੜੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾय ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਗੋਵੰਸ਼ ਹੈ 265 ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਸਥ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ? ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਵਸਥ ਹੀ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ। 10 ਕੁ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਆ ਕੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿਕਿਤਸਕ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਰੱਖੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਐਲਐਸਏ ਸਾਡੇ ਸਤਿਅਮ ਜੀ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੋ ਗੋਵੰਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾत ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरा नाम आत्माराम है। सभी को जय गौ माता। मैं यहाँ पर उपाध्यक्ष के पद पर हूँ लगभग 2017 से। गौशाला में सेवाएं आप कितने समय से दे रहे हो? सर मैं 2017 से उपाध्यक्ष पद पर हूँ, 8 सालों से, और सेवा मैं कर रहा हूँ 2012 से। 2012 के बाद निरंतर सेवा कर रहा था। गाँव वालों ने मेरी सेवा भावना देखकर मेरे को उपाध्यक्ष का पद दिया। उसके बाद में मैंने अच्छी सेवा की। उसके बाद में मेरी धर्मपत्नी 2019 के अंदर टीचर लाइन में नंबर आ गया, तो उनकी पोस्टिंग आ गई जालोर। उसके बाद मैं उनके साथ जालोर चला गया। फिर 2023 के अंदर गौ माता की कृपा से मेरा ट्रांसफ़र हो गया हमारे गांव में लिख मिस्र में, और वापिस सेवा से जुड़ गया सर। कहते हैं आत्माराम जी कि जो व्यक्ति, जो बच्चा अगर गाय की सेवा करता है ना, कहते हैं भी गाय के अंदर 36 करोड़ देवी देवताओं का वास ऐसे ही नहीं कहा जाता है। इसकी सेवा करने से फल अवश्य प्राप्त होता है। ये तो आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो आपको सेवा करने के बाद में ये फल मिला है। तो गांव वालों का किस तरह से योगदान रहता है इस गौशाला के अंदर? गांव वालों का बहुत अच्छा योगदान है। जैसे चारे की व्यवस्था होती है, सूखा चारा लगभग 4000 से 5000 क्विंटल लगता है हमारे, वो सब हमारा निःशुल्क आता है। इसके अलावा हरा चारा है वो पूरे साल का निःशुल्क आता है। इसके बाद खरलियाँ लिख मिसर 2 गांवों के सहयोग से गौशाला चल रही है। जैसे कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है तो उसके लिए लिख मिसर से बहुत अच्छा चंदा आता है, वहाँ से हरे चारे का भी सहयोग मिलता है, और सेवादार से भी वो बहुत जुड़े हुए हैं। तो आत्माराम जी बात करें अपने के सहयोग की, जैसे आपने बात चलाई दी है, तो किसी ने जैसे आमतौर पर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में लग जाता है या कोई विदेश चला जाता है बच्चा, और उनमें से कोई विशेष रूप से कोई सहयोग आया, किसी ने अपनी पहली सैलरी दी हो, इस तरह से कोई विशेष योगदान है तो बताएं। सर इस तरह से ठीक है, पहले हमारे एक ग्रुप बनाया हुआ था व्हाट्सएप, उसमें जो गांव के सरकारी कर्मचारी थे उनको जोड़ा हुआ था। इसके अलावा जो सेवा भावना रखते हैं उनका 40-50 लोगों का ग्रुप था, वो मंथली 500 रुपये देते थे। लेकिन पिछले 1-2 साल से थोड़ा मिस्टेक हो गया, फिर भी लोग सहयोग कर रहे हैं। नौकरी लगने वाले लगभग कोई 11,000 देते हैं, जैसे कोई 11 बोरी खलकी दे दी, कोई चूरी दे दी, जरूर सहयोग करते हैं जो भी जितना होता है सभी। आत्माराम जी, कई गौशालाओं में देखा है कि ग्रामीण जो है वो अपने गौशाला, गांव की गौशाला के अंदर कोई जन्मदिन मनाते हैं, कोई सालगिरह मनाते हैं, अपने भी इस तरह का कोई कार्यक्रम रखा जाता है? हाँ सर जरूर है। हमारे गौशाला के अंदर जैसे जन्मदिन और सालगिरह पर सवामणी मनाते हैं हम, तो वो सवामणी का जो भी सामान हमारे पास पहुंचा देते हैं, हम बढ़वा के उनको बुलवा कर
गोवंश को बरताते हैं। इसके अलावा उसकी सूचना हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, गांव के लगभग 400 जो मेन लोग हैं उनको व्हाट्सएप में जोड़ रखा है। और फेसबुक पेज भी है हमारा, श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति खरलिया लिखमीसर थराजवाला, उस पर पोस्ट अपडेट करते हैं, तो उससे लोगों के अंदर जागरूकता भी आती है और लोग जुड़ते भी हैं। तो इससे हमारे सर्दियों के अंदर सोमनी वाला ज़्यादा चलता है, थोड़ा गर्मियों में थोड़ा सा दिक्कत आती है सर उसमें। भी वैसे भी रिक्वायरमेंट तो जो गोवंश को सर्दियों में ही होती है, इसीलिए सर्दियों में ही ज़्यादा चलता है। अब जैसे खिराजवाला, लिखमीसर और खरलियाँ तीनों गांवों की ये गौशाला है। इस गौशाला के अंदर गांव वालों का कितने के ऐसे जो ग्रामीण हैं जो रोज के रोज आते हैं इस गौशाला में संभालने के लिए, सेवा करने के लिए, उसके बारे में? सर ये तो डिपेंड करता है खेती पर। जैसे खेतों में काम ज़्यादा तो कम आते हैं, लेकिन रूटीन में 10-12 लोग हमारे सुबह सेवा पे आते हैं। उसमें जैसे हमारे प्रधान प्रतिनिधि आते हैं, उसके अलावा लिखमीसर के सरपंच प्रतिनिधि भी है, सुभाष जी वादू वो आते हैं, ये इधर आते हैं, बलवीर सिंह जी आते हैं, बलवीर सिंह जी खिचड़ा लिखमीसर से वो भी आते हैं। 10-12 लोग तो रूटीन के हमारे सेवा में आते हैं। और जैसे फ्री टाइम हो, जैसे सर्दियों में के अंदर कोई काम नहीं होता तो उसमें 20-30 लोग भी आ जाते हैं। जैसे मतलब कि 10-15 लोग तो ऐसे हैं जो कंटिन्यूटी में सेवा भावना से लगे रहते हैं, और उसके अलावा जब खेती में काम कम होता है या कोई फ्री होता है तो वो गौशाला में अवश्य रूप से आता है। तो कभी कोई जैसे आमतौर पर क्या होता है भी साल में एक बार या 2 बार या 2 साल में एक बार कभी कोई कथा वगैरह करवाई जाती है गौशाला के अंदर। वो कथा करवाने का मेन उद्देश्य होता है कि गौशाला के अंदर रिक्वायरमेंट है, उसके लिए ये आयोजन करवाया जाता है। अपनी गौशाला के अंदर कभी ऐसा कोई आयोजन करवाया गया? जरूर हुआ था सर। हमारी जो नई कार्यकारिणी बनी थी वो 22 दिसंबर 2016 को बनी थी। उसके बाद में हमने पहली बार कथा करवाई 2017 के अंदर। उसके बाद में काफ़ी लोग जुड़े, 50 लोग लगभग सेवा पे आने लगे, जन सहयोग भी खूब आया। उसके 2 साल बाद में प्रोग्राम किया तो लेकिन थोड़े विवादान होने के कारण हमने सुखमणि साहब का पाठ करवाया। उसके बाद में 1-2 बार विचार किया लेकिन टाइमिंग सेट नहीं बैठती। जैसे गांव में हम यहाँ कथा का विचार करते हैं लगभग जनवरी या फरवरी महीने होता है, उस समय हम बात करते हैं तो हमारे पड़ोसी गांव लिखमीसर या थराजवाला में कोई कथा का आयोजन हो जाता है, तो लोग इस काम में व्यस्त हो जाते हैं, इसलिए वो पोस्टपोन हो गया 2 बार। कहते हैं कि जो काम जब होना होता है ना वो तभी होता है। तो इसके अलावा, हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका परिचय दो और बताओ क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है जी, और यहाँ पे मैं सेवा के लिए आता हूँ, गौशाला की सेवा करता हूँ। रोज आते हो आप? हाँ जी, रोज आता हूँ लगभग। तो जब से प्रधान साहब बलविंदर जी बने हैं तब से क्या परिवर्तन नजर आया आपको इस गौशाला में? बहुत अच्छा परिवर्तन है जी यहाँ पे हमारा, और बढ़िया चल रहा है जी काम, सेवा बढ़िया चल रही है जी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, तो आपका परिचय दीजिए और सर बताइए क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम जगमीत सिंह बरोड़ा है। ठीक है, तो रोड साहब आप गौशाला में सेवा देने आते हो या मतलब वैसे ही घूमने आ जाते हो? नई सेवा भावना से जुड़े हुए हैं, मेरे सारी सार संभाल हम ही करते हैं। सारी सार संभाल आप ही करते हैं। तो कितने समय से कर रहे हो आप? लगभग 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो गए। कैसा लगता है आपको, कैसा फील होता है गौशाला में? ना बहुत बढ़िया फील होता है। बहुत बढ़िया फील होता है। तो गाय की सेवा करने के बाद में कोई व्यक्तिगत लाभ भी मिला आपको? नहीं, व्यक्तिगत लाभ तो मिलता ही है इसके अंदर। मिलता ही है, व्यक्तिगत लाभ तो मिलता ही है। और हर चीज जो व्यक्तिगत लाभ वाली चीज है वो ज्यादातर शेयर भी जितनी कम करो उतना अच्छा भी है। तो बात करूंगा आत्माराम जी के पास में दोबारा आऊंगा। तो आत्माराम जी, आप 2017 से आप गौशाला में जुड़े हो। 2017 के बाद में विशेष रूप से क्या कुछ आपने किया और आपने गौशाला में करवाया, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश करें। सर हमने 2017 में जब कार्यभार संभाला तब थोड़ा आर्थिक रूप से बजट में कमजोर था, लेकिन हमने उम्मीद रखी, गांव वालों पे विश्वास रखा। उस समय हमारे पास पुराना ट्रैक्टर था, वो थोड़ा सा मॉडल नीचे था, खराब ज़्यादा रहता था, तो हमने नया ट्रैक्टर का सोचा, बजट नहीं था। फिर भी हमने ट्रैक्टर खरीद लिया, वो किस्त पूरी होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब घर का ट्रैक्टर हो गया, गौशाला लगा। उसके बाद में ट्राली बनाई, बिल्डिंग नहीं तैयार की, CCTV कैमरे लगा दिए। जैसे आप देखो सभी बाड़ों में कैमरे लगे, ऑन रिकॉर्ड रहते हैं। जैसे हम घर बैठे भी मोबाइल में चेक करते रहते हैं भी कैसा सिस्टम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती। और भी बहुत, जैसे सिंडिकेट है, चारे के स्टॉक के लिए बड़ा बनाया हॉल, ये और काफ़ी कुछ सुधार किया है। तो अब हाँ जी प्रधान साहब, पड़ी की योजना अगे होर की करवाने का कार्यक्रम ਵੀ ਬਾੜੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਗੇਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ।
ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਗਊ ਮਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਜਲਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾੜੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਲਿਖਮੀਸਰ ਖਰਲੀਆਂ ਥਿਰਾਜਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਘਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗਊਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਠੇ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਗਊਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਤਾਰੂਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੁਵਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ 12-12 13-13 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਥੇਰਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੜ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਸਕ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ करो तो तंदुरुस्त रहो तो मौजा मानो। आत्माराम जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो जैसे प्रधान जी ने बताया भी, सबसे पहले तो घर में माता पिता जी की सेवा है वो करो, उसके बाद में टाइम है तो गौशाला में आओ, गौ सेवा करो, इसका आपको फल जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं। इसके लिए मैं गौशाला का चमत्कार भी बता देता हूँ आपको। जैसे हमारे गौशाला के अंदर 2012-13 के अंदर गाँव के 4 लड़के थे, एक थराजवाल लिखमीसर का, एक खरलियाँ का, एक सुंदर सिंह का। वो रात को सुबह यहाँ सेवा करते, रात को इसी रूम में सोते थे। एक तो फौजी लग गया, सिंगारा सिंह फौजी है, विनोद लोरा लिखमीसर जो टीचर है, और एक है सुंदर सिंह वाला से वो लगे टीचर बीटी जी, और एक है फौजी लगे बाला सिंह। 4 तो वो लगे। उसके बाद में जो कार्यभार था वो था अजमेर सिंह जी सिद्धू हमारे ताऊ जी, उनके पास उनके 2 लड़के टीचर है, उनके एक पुत्र वधु टीचर है। उसके बाद में हमने 2017 में कार्यभार संभाला तो मेरे घर से वो तैयारी कर रहे थे, उनका टीचर में नंबर आ गया। जो अपने कोषाध्यक्ष सुशील जी सब, उनकी वाइफ भी बैंक में है। उसके बाद प्रधान साहब जुड़े, इनके घर से प्रधान बन गए। और जो अपने स्थानीय विधायक है विनोद जी गोठवाल, वो यहीं से है, और उनकी माता जी पिछले 12-15 सालों से सुबह रोज 5 बजे यहाँ गौशाला में आते हैं, उनको भी फल मिला। तो यहाँ जो आता है सच्चे मन से सेवा करता है उसको परिणाम जरूर मिलता है, भगवान ऊपर देखता है। आप सच्चे मन से कोई भी काम करोगे उसका फल जरूर मिलेगा आपको। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं श्री कृष्णा गौशाला सेवा समिति खरलियाँ के प्रधान बलविंदर सिंह जी बरोड़, और उनके साथ में आत्माराम जी और साथी, तो जिनका विशेष रूप से कहना है कि सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करो, उसके बाद में समय मिले तो गौ माता की सेवा करो। गौ माता की सेवा करने से जीवन तो सफल होता ही है, क्योंकि इसके अंदर 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है। इसलिए और पढ़ लिख के युवाओं को विशेष रूप से बरोड़ साहब ने ये बात कही है कि पढ़ लिख के चाहे इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, या कोई प्राइवेट कोई काम धंधा करो, कुछ भी करो, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहो और गाय की सेवा करो और अपना जीवन सफल करो। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।